नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, हम सर्कल के थ्योरम से स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 10 के लिए हमने देख चुके हैं दो थ्योरम्स। वो दो थ्योरम्स थे, एक तो था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और एक था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यकीन मानिए आज का जो थ्योरम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। क्यों भाई? ये है थ्योरम्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो आज तक बोर्ड एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम पूछा गया है। एवरी अदर पेपर आप टर्न ऑन करके देख लीजिए बच्चे, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर सम मिल ही जाएंगे। तो यूं कह लीजिए कि सर्कल चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हियर वी गो। ये रहा हमारा वो थ्योरम्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए बच्चों, लेट अस बिगिन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, जैसा कि आप हमेशा देखते आते हैं। क्या कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बच्चों, आपको ये तो पता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं? ये कुछ इस तरह का दिखता है कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको चारों वर्टाइसिस सर्कल पर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसिस सर्कल पर हो, तो वी से दैट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आप समझते हैं? यस, उम्मीद करता हूं समझते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है बच्चों कि सम आना चाहिए 180, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टाइसिस सर्कल पर हो। और ऑपोजिट एंगल का क्या मतलब हुआ बच्चों? ऑपोजिट का मतलब हुआ जैसे ए और सी, यानी कि ए प्लस सी करने पर 180 आना चाहिए, फिर डी और बी इनको सम करने पर 180 आना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी प्रूफ करने के लिए। तो देखिए, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ए प्लस सी हमें 180 प्रूव करना है, बी प्लस डी हमें 180 प्रूव करना है। तो बेसिकली ये है हमारा थ्योरम जो अब हमें प्रूफ करना है। चलिए बड़े आसानी से प्रूव करेंगे बच्चों। आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो हमने अभी कल ही सीखा है उसकी जरूरत पड़ेगी। वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले हमारा कंडीशन ले लेते हैं, हमारा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और गिवन बता देते हैं। गिवन ये है कि भैया एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें प्रूव करना है कि बी प्लस डी ये 180 है और ए प्लस सी 180 है। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसका एक आउटलाइन तय कर लेते हैं। सपोज हमें बी प्लस डी प्रूव करना है। हाँ, बी प्लस डी। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा बी, बी वाला किसका हाफ होगा? बी विल बी हाफ ऑफ आर्क बी डी सी। कल हमने बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम सीखा है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी सर्कल में कोई एंगल इंस्क्राइब्ड है तो ये एंगल इस आर्क का हाफ होता है। यही सीखा था ना बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मतलब दिस अगर ये 70 डिग्री है तो फॉर श्योर आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? 140 होगा। तो वैसे ही इस बी, ये जो बी है, बी विल बी हाफ ऑफ, बी विल बी हाफ ऑफ व्हाट? बी विल बी हाफ ऑफ आर्क एडीसी। ठीक है ना बच्चों, आर्क एडीसी का हाफ होगा। उसके बाद अगर हम डी लें तो डी किसका हाफ होगा? नीचे वाले आर्क का। नीचे वाला आर्क मतलब कौन सा आर्क? ए बी सी। सो मैं कहूंगा कि मेजर एंगल डी विल बी हाफ ऑफ आर्क, आर्क ए बी सी। करेक्ट है? पहले तो इतनी बात समझ में आ गई, तो पहले उतना ही लिख लेते हैं। ABC इज इंटरसेप्टेड। ये जो एंगल ABC है, इट इज इंटरसेप्टेड मतलब सामने वाला जो
एंगल है वो है एडीसी। ये जो आर्क एबीसी है, आर्क एबीसी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल एडीसी। तो एडीसी विल बी हाफ ऑफ एबीसी। समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो एडीसी है इज हाफ ऑफ एबीसी। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि एबीसी इंटरसेप्ट हो रहा है बाय द एंगल एडीसी। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली अब ऑपोजिट वाला एंगल ले लेते हैं। ऑपोजिट वाला एंगल मतलब हम बात करेंगे एबीसी की। एबीसी से कौन इंटरसेप्ट हो रहा है? एडीसी इंटरसेप्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि एंगल एबीसी है ना, ये जो आर्क एडीसी है इट इज इंटरसेप्टेड बाय एबीसी, तो हम कहेंगे कि एंगल एबीसी इज हाफ ऑफ एडीसी। तो बच्चों हमारा सम कहता है कि आपको दोनों को ऐड करना है। देखिए ये जो बी है ना, इसी का नाम है एबीसी, और जो डी है उसी का नाम है एडीसी बाय 3 लेटर्स। चलिए इसे हम सम कर लें। तो बच्चों जब हम यहाँ का सम करेंगे तो ये भी सम हो जाएगा। अब दोनों में से हाफ ले लेते हैं कॉमन। अब हमने हाफ ले लिया कॉमन, तो अब होगा क्या? ये आर्क एडीसी और आर्क एबीसी जुड़ जाएगा। अब आप अगर आप देखें सर्कल में, तो पहला आर्क एडीसी किधर आ गया? ये यहां से लेकर यहां तक। फिर आर्क एबीसी कहां आ गया? यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली अगर आप ऊपर का आर्क देखें, नीचे का आर्क देखें, तो दोनों आर्क को सम करने पर बन जाता है एक सर्कल। तो भाई पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? इट्स 360। तो वहां पर आ जाएगा 360, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। और बच्चों ये आपको देगा 180। यानी हमने प्रूव कर लिया कि एबीसी प्लस एडीसी का सम आएगा 180। यानी हमारा पहला पार्ट हो गया पूरा। तो हम कहेंगे सिमिलरली ए प्लस सी, जैसे बी प्लस डी हमने प्रूव कर लिया, सिमिलरली ए प्लस सी हो जाएगा 180। तो देखिए इतना प्यारा सा थ्योरम है बच्चों। 4 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है, कभी कभी 3-3 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। और ये बहुत 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 ज्यादा इजी है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है बच्चों। सो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस भैया, आपके एक लाइक से दिल खुश हो जाता है। अब हम आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि और भी इसके क्या-क्या इस्तेमाल हैं। उसको हम कहते हैं कोरोलरी। भाई एक थ्योरम ये भी है जो कभी आपको यूज ज्यादा आएगा, ये पूछा तो नहीं जाता एज अ थ्योरम, बट इसका यूजेस बहुत है। तो बच्चों इस बात को समझते हैं पहले कि आखिर ये थ्योरम है क्या। देखिए कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसके नाम वगैरह दे देता हूं मैं। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो अब ना स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब कौन? ये रहा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। तो भैया इसका adjacent interior angle ये है, और इसका opposite ये है, this angle। यानी बच्चों अगर ये है सपोज 80 डिग्री, तो ये भी होगा 80 डिग्री। ये थ्योरम है जिसे हमें प्रूव करना है। ध्यान रखना, इसको हम सिर्फ ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम लोग सम में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग सिर्फ लिखते हैं ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो भैया जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो अपने बाजू वाले एंगल के ऑपोजिट एंगल को इक्वल होता है। ये है थ्योरम जो आप समझ लीजिए। ये प्रूव बहुत आसानी से हो सकता है बच्चों। अभी अभी आपने क्या प्रूव किया? आपने अभी अभी प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 180। सीखा आपने? अच्छा, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या होगा? ये भी 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है बच्चों। लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 आपको दे रहा है 180, और साथ ही साथ नंबर 2 और नंबर 3 भी आपको दे रहा है 180। पहला वाला इसलिए दे रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है, और दूसरा वाला लीनियर पेयर ऑफ एंगल है।
तो बच्चों इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 प्लस नंबर 3। तो नंबर 2 दोनों में आया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब नंबर 1 एंगल इज इक्वल टू नंबर 3 एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल है ना। बाय सिंपल प्रॉपर्टी हमने इस बात को समझ लिया। अब बस इसे एक प्रेजेंटेशन मेथड से दिखा देंगे बच्चों। लेट अस सी हाउ। तो सबसे पहले गिवन लिखा, प्रूव लिखा। प्रूव क्या है भाई? DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। ये हमें अभी प्रूफ देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो DCE है और BCD है, इनका सम होगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दूसरी बात जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा, क्या सीखा हमने? कि भाई BAD और BCD इनका सम होगा 180 बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इन दोनों को कर लेंगे कंबाइन, हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 ये वाला LHS और इसका LHS इक्वल हो गया। बच्चों दोनों साइड से BCD और BCD हो गया कैंसिल, हमें बचा DCE इज इक्वल टू BAD, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए चुटकियों में प्रूव हो गया, कभी आ भी गया तो आप कर पाओगे, लेकिन बच्चों बेसिकली इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए सम्स के दौरान कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। और इसका कन्वर्स भी यूज किया जाता है। कन्वर्स कैसा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें आपको सर्कल ना दिया हो, क्योंकि अगर आपको सर्कल दिख गया तब तो आप ऐसे ही बता देते हो कि भाई वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब तो बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सपोज कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और अगर उस क्वाड्रिलेटरल में ये प्लस ये 180 आ रहा है, ठीक है, कोई भी एक ऑपोजिट पेयर का सम अगर 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री है, तो फॉर श्योर वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हो गया। अच्छा दूसरी बात, आपने जो अभी अभी ये देखा ना एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी, उसको भी आप कन्वर्स के तौर पे देख सकते हैं। अच्छा ये एक जो अब देखने जा रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। थ्योरम तो नहीं है, लेकिन भाई इस पर जो सम्स हैं वो हॉट्स में हैं, यानी आपको चैलेंजिंग सम्स में ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी पर एक नजर मारिए। वैसे तो मैंने एक्सरसाइज जब सॉल्व किया हुआ है, प्रॉब्लम सेट जब सॉल्व किया है तो इसको समझाया हुआ है, पर यहां पर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब मैं समझा ही रहा था, तो साइक्लिक पॉइंट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप समझिए। क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, मतलब क्या, ये लीजिए 2 पॉइंट्स, उसके आगे क्या, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 distinct points which lie on the same side of the line। चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया। अगर ये पॉइंट इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो फॉर श्योर बच्चों ये ए बी सी डी साइक्लिक पॉइंट्स हैं। साइक्लिक पॉइंट से मतलब फॉर श्योर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे होंगे। क्यों फॉर्म कर रहे होंगे, किस लिए ऐसा कर रहे होंगे? तो बच्चों फिर से वही थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब्ड थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था। देखिए अगर मैं आपको ना आपके इमेजिनेशन के लिए, देखिए इसको कौन साइक्लिक पॉइंट कहेंगे, आपके इमेजिनेशन के लिए मैं एक सर्कल बना देता हूं। जैसे ABD इज इक्वल टू ACD है, तो हम कहते हैं कि ऐसा है। ये देखिए, समझिए इस बात को। हम ये सर्कल अगर देखें तो आपको कुछ याद आएगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई 2 एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड हो, ये सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है ना बच्चों, सेम आर्क में, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने सीखा है ना। बस हुआ क्या कि आपके लिए सर्कल था इनविजिबल, वो नहीं दिख रहा था आपको।
और आपको सिर्फ इतना दिख रहा था कि कोई एक लाइन है, वो लाइन हमारे लिए कॉर्ड प्ले करता है, कॉर्ड की तरह। उस लाइन के एक तरफ दो पॉइंट्स हैं जिस पर सेम एंगल्स अगर सबटेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसी सर्कल पर है। किसी सर्कल पर है, इसी बात को हम कहते हैं कौन साइक्लिक। यानी आपको क्वेश्चंस जब आपको दिखते हैं सम्स में, तो आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि भाई एक तरफ के दो एंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप डायरेक्टली बोलते हो कि भाई ये कौन साइक्लिक है, और अगर उस पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा होगा तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर श्योर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। है तो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार बच्चों को सर्कल से वैसे ही बच्चे पता नहीं क्यों घबराए घबराए से रहते हैं, डर लगा रहता है। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके डर को खत्म करूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। और अगर मैं इसमें कामयाब हुआ हूं बच्चों, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट मैंने कर लिए हैं खत्म। कल मैं एक छोटा सा थ्योरम ले लूंगा जो कि साइक्लिक मतलब इसी चैप्टर से है, सर्कल से है। दैट इज जो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं। छोटा सा प्रॉपर्टी है, कई बार यूज होता है, एग्जाम में तो आज तक नहीं पूछा गया, पर काफी यूजफुल तो है ड्यूरिंग सॉल्विंग द सम। और इसके साथ ही हम सर्कल के सारे थ्योरम्स खत्म कर लेंगे कल। इसके साथ आपका चैप्टर 1, 2, 3 जो ओमिटेड पोर्शन है फॉर द 2022 वो हो जाएगा ओवर। तो बच्चों चलिए, आपसे लेता हूं मैं विदा। मिलते हैं कल फिर नए थ्योरम के साथ। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।